मेरा जो सबसे पहला मेरा टेलीविज़न डेब्यू था वही एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में करियर ब्रेक था। उस शो का नाम था ट्रूथ लव कैश। वो रियलिटी शो था जिसको चैनल वी ने टेलीवाइज किया था और एंडमॉल वाज द प्रोड्यूसर। सो वो जो रियलिटी शो था दैट रियली वर्कड वेरी वेल फॉर मी, और इतना अच्छा गया मेरे लिए वो कि उसी का सीज़न 2 मैं फिर से उसी के सीज़न 2 में आया था। एंड फिर वहाँ से आई डिड अ फिल्म विच वॉज रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन आरुषि मर्डर केस रहस्य। वो अच्छा एक फिल्म था वायाकॉम का। फिर उसके बाद चलती रही कहानी। फिर विघ्नहर्ता गणेश में मैंने 2 किरदार निभाए थे, अंधकासुर और गजमुखासुर। वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। एंड फिर उसके बाद राधा कृष्ण में शिशुपाल का कैरेक्टर हो या अलादीन में हिब्लिस का कैरेक्टर हो, और फिर उसके बाद ये करते करते फिर राधा कृष्ण में शिशुपाल हो गया, और उसके बाद लॉकअप आ गया। और लॉकअप करने से पहले ही मैंने एल्बम किए थे, एक एल्बम की थी मैंने जोगन, वो हिट हो गई थी, और एक वेब सीरीज़ की थी किंग्समैन, वो हिट हो गई। और फिर लॉकअप के बाद मुझे लीड मिला स्वराज में, यूटी रोड सिंह के किरदार पर लीड किया मैंने। और फिर उसके बाद चलती रही कहानी, गॉड इज़ बिन काइंड, सब अच्छा चलता रहा। स्वराज आपके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन बना, थोड़ा मतलब 20 लैंग्वेज में उसको किया, और मतलब तारीफ भी बहुत हुई, और ख़ास तौर पे मोदी साहब भी उसको चाहते थे कि पर्सनली उसको दुनिया भर के लोग देखें। स्वराज मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि अगर मैंने 25-30 शोज़ किए रहेंगे तो स्वराज ही एक ऐसा रोल है जिसमें मैं हीरो बनकर आया। बाकी सभी शोज़ में मैं विलन रहा हूँ। सो जब स्वराज आया तो व्हेन दे कॉल्ड मी, कॉन्टिलो से कॉल आया कि तुम हीरो हो शो के, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ जब तक मैंने शूटिंग शुरू नहीं की। बोला अच्छा, मतलब मैं हीरो भी बन सकता हूँ। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल था मैं, क्योंकि हीरो बन के काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। विलन बन के काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास कि क्या करना है, कैसे करना है। सो स्वराज इसलिए बड़ा था क्योंकि उसको पर्सनली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनली प्रमोट किया था उनको। और उनका इसलिए था, उन्होंने प्रमोट भी इसलिए किया था क्योंकि वो शो 20 लैंग्वेजेस में पैन इंडिया टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पर। और अभी भी मुझे खबर मिली है कि स्वराज OTT पे भी लॉन्च हो रहा है, तो उसकी शूटिंग भी हम लोग करेंगे आई थिंक विद राष्ट्रगान के साथ, और वो OTT पे जल्दी रिलीज़ होगा स्वराज। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो शो होते हैं, बड़े शोज होते हैं या जो टीवी शोज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनके जो किरदार होते हैं, जैसे आपने अच्छे किरदार किए हैं एज एन एक्टर, उनको उस तरह का फेम क्यों नहीं मिल पाता है? आज के ज़माने में कोई भी रियलिटी शो का हिस्सा बनता है कंटेस्टेंट के तौर पर, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको ज़्यादा फेम एक्वायर्ड हो रहा है, तो वो कितना ज़्यादा आपको इलॉजिकल या इम्प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट लगता है? सी मेरे लिए एक्टिंग एक काम की तरह है, जैसे कि आपका काम है जर्नलिज्म, डॉक्टर का काम है मेडिसिन। फॉर मी एक्टिंग इज़ एक्टिंग आपको, और मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने अपने आप को ट्रेन किया था एक्टिंग में आने से पहले। अब आप रियलिटी शो को एक्टिंग से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। रियलिटी शो कैन बी गुड कि फॉर टू गेट अ इंस्टेंट फेम, टू बिकम फेमस, लेकिन उसको एक्टिंग से कंपेयर करना 100% गलत है, क्योंकि एक्टिंग से रियलिटी शो का कुछ लेना देना नहीं होता है। आपको रियलिटी शो, आपको फेमस बनना है, इंस्टेंटली ओवरनाइट स्टार बनना है, फेमस हो जाएं आप, तो रियलिटी शो इज़ गुड चॉइस। लेकिन आप बोलोगे बिकॉज मैं रियलिटी शो कर चुका हूं और मैं एक फलाना रियलिटी शो का विनर हूं तो मैं एक एक्टर बन जाऊं। चलो हो सकता है आपको किसी ने, आपका कोई गॉडफादर मदर है, किसने आपको एक्टर बना भी दिया, लेकिन क्या आप एज एन एक्टर चलोगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट हैव दैट क्राफ्ट इन यू, हाउ विल यू वर्क, हाउ विल you sustain as an actor? So to become an actor, you need to be a good actor. Only then you can survive and sustain. One more thing, when you are part of a religious show or a mythological show, I mean the kind of character you are playing, it enables you to have that image in the future also, that good kind of image, that religious image. हाल ही में अरुण गोविल सर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि आई प्लेड राम और इतना रिकॉग्नाइज कैरेक्टर था, तो कितना डिफिकल्ट हुआ था वो इमेज कॉन्शियस जो उससे बाहर निकलना, क्योंकि एज एन एक्टर यू हैव टू प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन द फ्यूचर। देखिए, अरुण गोविल सर का टाइम अलग टाइम था, दैट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। आज की एरा डिफरेंट है, ये एरा में वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। इसमें सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जानता है कि ये एक्टर है, ये इसका बैकग्राउंड ये है, इसने पहले ये काम किया था। तो अभी वैसी चीज़ नहीं रहेगी जो थी। अभी अरुण गोविल सर की बात अलग इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि उस टाइम पर तो उनको राम का स्वरूप, श्री राम का स्वरूप ही माना जाता था।
लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। अभी एक एक्टर ये शो में अगर राम प्ले कर रहे हैं तो कोई दूसरे शो में वो कुछ और प्ले कर रहे होंगे। सो अभी ऐसा रह नहीं गया है, और अभी हर एक्टर बहुत स्मार्ट हो गया और बड़ा डायनामिक हो गया, वर्सेटाइल हो गया है कि एक्टर हो उसको रेडी रहना पड़ता है कि मुझे इसके लिए भी रेडी रहना है, इसके लिए भी रेडी रहना है। तो अभी वो इमेज इतना बॉदर नहीं करता है जो 70s और 80s में करता था। बट वाई सो कि अगर कोई एक्टर टेलीविजन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है उसको, उसका नाम सेट रहता है, फिल्म्स में ऑफर मिलना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि काफ़ी कम ही लोग जो टीवी से फिल्म्स में बड़ा नाम शाहरुख सर हैं, इरफान सर थे, सुशांत था, काफ़ी मतलब कम लोग हैं जो इस्टेब्लिश हो पाए फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों होता है? अभी ऐसा क्यों होता है? आपके सवाल में ही जवाब था। आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया। यू नो ही केम फ्रॉम टीवी एंड he made such a, he was so successful. It was unfortunate that we lost him. Otherwise अब वैसा टाइम नहीं रह गया है ब्रो। अभी क्या हो गया है कि वी लिव इन अ OTT प्लेटफॉर्म। अभी OTT और टीवी और फिल्म सब एक ही हो गया। अभी आप वेब सीरीज़ देखो तो मैंने तो वेब सीरीज़ भी की है, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि टीवी का ट्रीटमेंट अलग है, वेब सीरीज़ का। सबका ट्रीटमेंट अभी लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा हो रहा है। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट बी नोइंग एनिमल वॉज मेड, द एंटायर मूवी वॉज मेड जस्ट इन 100 days। सो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया। अभी आप इफ़ यू आर गुड इनफ टू फिट इन अ कैरेक्टर, ऐसे देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी टीवी एक्टर्स सिनेमा में या मूवीज़ में हिट हो गए या दे बिकम मूवी स्टार्स, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं हु आर डूइंग वेरी वेल in films and in OTT platforms in the web series.